बहुत अधिक जागने पर भी ध्यान नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी। बहुत अधिक सोने पर भी भक्ति नहीं होगी, ध्यान नहीं होगा। बहुत अधिक खाने पर भी और बहुत आलसी होके बैठने पर भी ज्ञान का उदय हो नहीं सकता। लेकिन युक्ताहार विहारस्य, जितना चाहिए उतना करो, मध्यम मार्ग से चलो। शरीर पर ध्यान दो, मन पर ध्यान दो, भावनाओं पर ध्यान दो और परिसर पर ध्यान दो, और सबसे अधिक ध्यान उस प्रेमास्पद पर दो जो तुम्हारे भीतर है। अब दूसरा सूत्र में कहते हैं अव्यावृत भजनात्वा। ऐसा नहीं साल भर में एक बार कर लिया फिर भूल गए। परेशानी आती हो तो फिर चले गुरुजी के चित्र के सामने, बोले गुरुजी मेरी सर परेशानियां दूर कर दो। अब परेशानी दूर होते फिर भूल गए। मंदिर चले गए हनुमान जी को प्रार्थना करने के लिए, अब कोई समस्या आ गई, मंगलवार जाओ। अब समस्या ठीक होते ही फिर मंगलवार कौन सा, शनिवार कौन सा, कुछ नहीं पता। ये नहीं, अव्यावृत भजनात्वा। निरंतर भजन करने से, निरंतर भजन को हमने सोच लिया कि अखंड पाठ करो, अखंड भजन, ये तो अपना वो है ना, रिवाज तो है ही, लोग करते हैं, कराते रहते हैं अखंड पाठ, ने रात भर करो। वो भी क्या, पूरा भोजन करके फिर जागरण के लिए बैठ जाते। अब पेट भरा हुआ है इतना, अब जोर जोर से गा रहे हो, और किसकी प्रीति के लिए, भगवती माँ को प्रिय हो जाए, वो खुश हो जाए, उनके लिए कर रहे हैं। और खूब भोजन कर लिया, डट के खाए बैठ के, वह सच में भजन नहीं हुआ। अव्यावृत भजन, निरंतर भजन करो, निरंतर उसकी स्मृति बना रहे। तमिल के एक कवि ने गाया है, वो कहते हैं काकिन सिरगिनी ले नंदलाला, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते एक तारा मन में हो जाए, सब तुम ही हो, और हर आंख में वही दिखे, यह भजन हुआ। इसका मतलब कोई भावुक होके सबके पांव पकड़ लेने की बात नहीं है। अरे भाई भगवान आ गए, पकड़ो। एक दिन बच्चों में भगवान दिख गया तो बच्चों को प्रणाम करते जाओ, बच्चे घबरा जाएंगे, क्या हुआ मम्मा को, ये पिताजी को क्या हो गया कि हमारे पांव पकड़ते हैं, भ्रमित हो जाएंगे। सम दृष्टि रखना, सम व्यवहार नहीं। सब में समानता देखो। वृद्धों को जिस तरह से प्रेम देते हो उस तरह का प्रेम बच्चों के साथ नहीं दे सकते हो, और बच्चों को जैसा प्यार करते हो उसी तरह का व्यवहार बड़ों से नहीं कर सकते हो। आम तरह से इधर उधर एकाध अपवाद तो है उसके लिए, मगर प्रेम की अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है, मगर भाव एक हो सकता है। किसी के पैर छूओ, किसी को गले लगाओ, किसी के सिर पर हाथ फेरो। जब पूर्ण तुम होते हो तो सब कुछ एक साथ कर लो, एक दृष्टि से, एक नजर से। अव्यावृत भजनाद्वा। अगला सूत्र, लोकोपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। संसार में भी उसी का गुण गाना। कोई फिल्मी म्यूजिक सुनाई दिए, उसमें भी प्रेम, उसी भक्ति को देखना।
कोई रेलगाड़ी चलता हुआ देखते हो तब भी वही भाव उठे, किसी बस को प्लेन को देखते हो तब भी वह ज्ञान उठे। देखो इस छोटी सी दिमाग में विचार उठा और उस विचार इस प्लेन को रचा दिया। एक विचार ने इस प्लेन को रचाया। वो इस सृजनात्मक शक्ति कहाँ की है, किसकी है? आज कंप्यूटर बनी हो तो किसकी है? किसकी चेतना से बनी, किसकी बुद्धि से बनी? जिन्होंने भी बनाया वो किसका है? इस तरह मूल की खोज और मूल का ही गुणगान। तुम किसी को भी प्रशंसा करोगे वो उस एक का ही होगा, ताकि वो एक ही सब में समाया हुआ है। चाहे तुम खुद की प्रशंसा करो या किसी और की करो, वह जाएगा फिर उस एक को ही। लोकोपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। जो भी सुनते हो उसमें उसको देखो, जो भी गाते हो उसी का गुण उसमें है। तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। तुम किसी फूल की तारीफ करोगे तो उस फूल की तारीफ के पीछे वही है। एक दृष्टि भर बदलनी है, मगर जो भी हम करते हैं वो उन्हीं का श्रवण है, उन्हीं का कीर्तन है। मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। मगर मुख्य तौर से दिव्य पुरुष की सानिध्य से, कृपा से भक्ति का उदय अनायास हो जाता है। महान व्यक्ति के सामने होते ही भक्ति चाहे ना चाहे होने लगती है, और एक कृपा से, कृपा दृष्टि से हो जाता है। यही मुख्य है, बाकी सब गौण है। यदि कृपा दृष्टि नहीं हो, गुरु की कृपा नहीं होता तो ना भजन कर पाओगे, ना कोई दृष्टि बदलेगी, ना जीवन बदलेगी, ना तुम संग या विषय का त्याग कर सकोगे। ये सब होता है एक कृपा दृष्टि भर में। तो मुख्यतः तो इसमें प्रधानतः मुख्य रूप से महान आत्माओं की या महापुरुषों की या गुरुओं की, गुरु की एक दृष्टि, यही मुख्य है। महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। ऐसे प्रेम में रंगे हुए व्यक्तियों का संग मिलना दुर्लभ है, मुश्किल है, मगर अमोघ है। उसके बराबर कुछ दिखेगा ही नहीं, है ही नहीं, लगेगा भी नहीं, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। ये भाव, ये अनुभूति अपने आप होने लगेगा। लभ्यतेपि तत्कृपयैव। वह भी मिलता है उसकी कृपा से ही। जरा सा कृपा हो, जरा सा किस्मत हो हमें, तभी सत्संग या महत्संग हमें उपलब्ध हो सकता है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं। महान आत्मा में और परम आत्मा में कोई भेद नहीं, ताकि वह उन्हीं के हैं। क्यों भेद नहीं है? ताकि उन्होंने जाना कि मैं कुछ भी नहीं हूं। जहां मैं नहीं है सब खाली है, वहां वही प्रकाश है। एक दीवार के पीछे भी सूरज है और खिड़की के पीछे भी, मगर खिड़की से सूर्य का प्रकाश भीतर आता है, मगर दीवार के द्वारा नहीं आ सकता। साधना इसी को कहते हैं जो दीवार को भी खिड़की बना दे।
इतना पोंछा डालें उस पर, इतना रगड़ें दीवार को, वो कांच बन जाए। इसलिए कहते गुरु और आत्मा में और भगवान में कोई भेद नहीं है। क्यों? जो तुम्हारी जो शुद्धतम चेतना है वही वो है तो एक। जितना हम सूक्ष्म में जाते हैं ना, तो एक ही है, इसका बोध हो जाता है। जैसे शरीर तो सबका अलग अलग है, मगर सांस के स्तर पर सब एक है। जो सांस आप ले रहे हैं वही दूसरे भी ले रहे हैं, और उनके भीतर जो सांस गई वही हमारे भीतर भी जा रही है। अभी ये नहीं कह सकते ये हमारी सांस है, ये हमारा हवा है, ये तो नहीं कह सकते। हवा को हम विभाजित नहीं कर सकते। हवा से भी सूक्ष्म मन, मन को भी हम विभाजन नहीं कर सकते। मन से सूक्ष्म आत्मा, चेतना, वह एक ही है, इसका बोध होता है। इसलिए ईश्वर, गुरु और खुद में कोई भेद नहीं। गुरु है भेद मिटाने के लिए, तुम्हें गुलाम बनाने के लिए नहीं। गुलाम बनाने में तुम तो फिर बने रहते हो। तुम होने से तो गुलाम ही होगी, तो एकदम मिठाई देंगे, तुम होगे ही नहीं वहां। और इसी को साधना कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। प्रेमी मिट जाता है, प्रेम ही प्रेम रह जाता है। फिर वो है ना, प्रेम गली अति साकरीता में दो न समाये ना। तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम, उसी पर ध्यान दो और उसी पर ध्यान दो, यही कहते हैं आज।